Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. So first of all, apologies that from several days I was not able to post any videos. There were certain reasons, but now I'm back and now we'll be having videos on a regular basis. Okay? So this video is going to be bilingual and hopefully आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगी. आज हम लोग इस वीडियो में एथिक्स का एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे. ये आपका जो अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन है अपर पीसीएस का, उसके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा. अपर पीसीएस के विषय में एक और बात मुझे अभी सुनने में आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मेंस एग्जामिनेशन अभी अक्टूबर में होने वाला था, देर आर चांसेस दैट द एग्ज़ाम माइट गेट पोस्टपोन्ड. बट सिंस दिस आर जस्ट र्यूमर्स, तो अभी आपको यही मान के चलना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही है. और वह जो जिस तरीके की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है. बट स्टिल, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, सो अभी भी वील कंसिडर दैट द एग्जाम इज़ ऑन टाइम. तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज़ अ केस स्टडी एंड जैसा कि आप जानते हैं कि एथिक्स वाला जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका, उसमें एक दे आस्क यू अबाउट द केस स्टडीज़. तो केस स्टडी कुछ इस तरीके की है that you are the DM of a flood prone district. Okay, 40 crores were allocated to build embankments, but you received several complaints from locals on delay, fund misuse, etc., by the nexus of contractors and politicians. During monsoon, the embankment was destroyed, and widespread submergence, scarcity of drinking water, and a risk of epidemic arose. Several protests arose. The culprits belongs to the culprit belongs to the ruling party, so there is a political pressure to cover the issue. If you defy the orders, it will bring wrath and may lead to transfer also. Now, the question is, what will be your course of action as the DM? And second, identify the various dimensions of the crisis and suggest measures to deal with it. तो देखिए, जैसा आपने एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कर लिया है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, क्योंकि फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के आप डीएम हैं. तो ऐसा हुआ था कि 40 करोड़ एलोकेट करे थे गवर्नमेंट ने एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए. एम्बैंकमेंट का क्या इस्तेमाल होता है कि जो फ्लड्स होते हैं ना हमारे रिवर्स में, उसको रोकने का काम करता है. एक तरीके की आप समझ सकते हैं कि एक तरीके की वॉल बनाई थी ताकि फ्लडिंग रुक पाए. लेकिन आपको जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ के जो लोकल्स थे वो आपके पास कई सारी कंप्लेंट्स लेकर के आए कि ये जो एम्बैंकमेंट बन रहा है इसमें जो क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज़ नॉट गुड, या फिर बहुत ज़्यादा फंड का मिसयूज़ हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डीले भी हो रहा है. तो इस तरीके की कंप्लेंट्स ऑलरेडी आपके पास आ रही थी लोकल्स की. अब क्या हुआ कि एम्बैंकमेंट बन गया और मानसून के टाइम पे ये एम्बैंकमेंट जो है डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज इट कुड नॉट होल्ड द फ्लो ऑफ द वाटर. सो पहले ही मानसून में इसका जो एम्बैंकमेंट वो टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड इस वजह से वाइड स्प्रेड सबमर्जेंस हो जाता है, यानी फ्लडिंग हो जाती है जो नियर बाई एरियाज़ हैं उसकी. एंड इसी वजह से स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी, पीने वाले पानी की कमी हो जाती है, और एक रिस्क भी उत्पन्न हो जाता है डिजीज़ का, यानी एपिडेमिक के अराइज होने का एक रिस्क बन जाता है. तो कई सारे जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं. और क्योंकि जो कल्प्रिट है, यानी जो पॉलिटिशियंस थे और जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उनका कुछ कनेक्शन है रूलिंग पार्टी के साथ, तो इस वजह से पॉलिटिकल प्रेशर आप पर भी बन रहा है कि इस मामले को किसी भी तरीके से इसको रफा दफा कर दीजिए, यानी इसको दबा दीजिए इस इशू को. और अगर आपने ऑर्डर्स नहीं माने तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ आप ना चाहते हों, या फिर और किसी तरीके से आपको इसमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है. तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डीएम होने के नाते इसमें आप क्या स्टेप्स लेंगे, यानी कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा आपका. और उसके अलावा आपसे सेकंड क्वेश्चन का ये भी पूछा जा रहा है कि इसके क्या डायमेंशन है इस क्राइसिस के, और मेजर्स क्या हैं उसको डील करने के. ठीक है, तो अब आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एंड इन केस यू वांट टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, तो एक बार जस्ट पॉज द वीडियो, इसको थोड़ा सोचो कि क्या इसमें आप आंसर कर सकते हो. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बनाओ. और जैसा आप जानते हैं कि ऑलरेडी एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पोस्टेड है, एंड कई सारे उसमें मेंबर्स भी हैं, तो आप जो है उसको ज्वाइन करिए, एंड अपने सैम्पल आंसर आप उसमें भी भेज सकते हैं. तो उसमें आपको जो है हम रिव्यू करेंगे. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. वहाँ इस जो आपका लेक्चर है उसकी पीडीएफ भी आपको वहाँ अवेलेबल होगी. ओके, सो प्लीज़ ज्वाइन इट. सो अब एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली बात कि फैक्ट्स क्या क्या हैं. फैक्ट्स क्या क्या हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड. सबसे पहला तो फ्लड हुआ है ड्यू टू द एम्बैंकमेंट, मतलब एम्बैंकमेंट की जो टूटने की वजह से फ्लड हो गया है. ठीक है. सेकंड है कि सेवरल पीपल आर ऑलरेडी ट्रैप्ड. ऑब्वियसली अगर फ्लडिंग हुई है तो ट्रैपिंग भी हुई होगी बिकॉज सबमर्जेंस हुआ है. थर्ड है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रेशर है. तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड. अब इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, तो विलेजर्स हैं स्टेक होल्डर, जो कि वहाँ के लोकलाइट्स हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉन्ट्रैक्टर इज देयर, पॉलिटिशियन इज देयर, और खुद यानी आप जो डीएम है वो भी वहाँ पर स्टेक होल्डर है.
अब इसमें हमारे क्या वैल्यूज़ टेस्ट हो रही हैं, तो सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटी टेस्ट हो रही है, आपका करेज टेस्ट हो रहा है, देन दे आर ऑल्सो टेस्टिंग योर fortitude and compassion, trust, honesty and accountability. So these are the values that are being tested in this particular question. Okay. अब जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम आंसर करें तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आती है लाइफ को सेव करने की, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन में सबसे पहले आप क्या करोगे, रेस्क्यू ऑपरेशन करोगे. और ये ध्यान रखोगे कि फूड, वाटर, मेडिसिन दे आर अवेलेबल, क्योंकि अटमोस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सेविंग लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ओके, नेक्स्ट है आप असेस करोगे सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन एंड रीच आउट टू डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्सेस, जैसे कि एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स या फिर एसडीआरएफ जो कि है आपकी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स. तो आप सिचुएशन को असेस करोगे, बतौर डीएम आप वहाँ जगह पे जाओगे और देखोगे कि कितना कितना किस हद तक जो है डैमेज हुआ है या क्राइसिस हुई है, एंड देन यू विल अप्रोच द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ फॉर सॉल्विंग और टू प्रोवाइड मिटिगेशन फॉर दैट सिचुएशन. थर्ड है कि आप परसुएट करोगे लोकल्स को कि अभी वो प्रोटेस्ट ना करें एंड इंस्टेड कोऑपरेट करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ. ये कोऑपरेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमें इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशंस करने हैं तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द टीम्स टू अराइव, इट कैन बी बेनिफिशियल दैट लोकलाइट्स हेल्प ईच अदर. ठीक है, तो ऐसे केस में जब लोकल्स अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा मैनिपुलेट, नॉट एक्जैक्टली मैनिपुलेट, उनको परसुएड किया जाए ताकि वो भी अपना हेल्पिंग हैंड दे पाएँ, एंड विद कोऑपरेशन वी आर एबल टू सेव मोर लाइव्स. ठीक है, तो वही है कि रेस्क्यू एंड कामिंग डाउन अदर्स पे भी हमें, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब किसी का अगर किथन के नहीं, यानी कि किसी के रिलेटिव्स अगर फंसे हुए नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पैनिक, यानी वो डरे हुए होंगे, तो उनको थोड़ा ढांढस बंधाना या उनको समझाना और उनकी हेल्प करना, दैट इज ऑल्सो मच नीडेड इन सच अ सिचुएशन. ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे कि यू विल फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. अब अभी तक के जो मेजर्स थे वो तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन था कि इमीडिएट क्या होगा, मतलब ठीक है फ्लडिंग हो गई है वहाँ पर, अभी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, उनके रिलेटिव्स नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करोगे. अब एक बार यहाँ पर रेस्क्यू एंड हो गए, हमारे रेस्क्यू ऑपरेशंस आर ओवर, उसके बाद आप क्या करोगे, तो यू विल फॉर्म अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू द करप्शन चार्जेस. ठीक है, तो क्या होता है कि कभी भी एज अ डीएम या कभी भी आप ऑफिसर की पोस्ट पर होते हो तो कोई भी अगर ऐसा सिचुएशन आए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी का गठन करते हैं. ओके, यू फॉर्म ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल शुड बी देयर, यानी मिनिमम जो है 3 मेंबर्स, या ओके डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, बट ठीक है कुछ मेंबर्स होते हैं, एंड देन फाइनली उनको सौंपी जाती है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, देन उनकी जो रिपोर्ट आती है उसी के बेसिस पर आप फर्दर एक्शन लेते हो. ओके, तो नेक्स्ट वही स्टेप होगा कि टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स, मतलब अगर कोई गलती पाई जाती है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर्स. नेक्स्ट है फाइनली आप क्या करोगे कि फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए आप प्रिवेंशन, मिटिगेशन और अडेप्टेशन पर फोकस करेंगे. ओके, सो दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको आंसर कर रहे हैं, द आंसर शुड बी in a very systematic manner. That is obviously you are going to write whatever you will be doing for whatever you will be doing एट फर्स्ट. ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ठीक है फ्लड मिटिगेशन करेंगे तो दैट इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो जिस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं उसी तरीके से उसका आंसर भी उसी उसी स्टेप वाइज होना चाहिए. दैट इज़ फर्स्ट स्टेप जो है आपका क्या होना चाहिए, रेस्क्यू. उसके बाद आप क्या करोगे कि ठीक है वहाँ के जो जितने भी हमारी टीम्स हैं उनको बुलाया जाएगा ताकि और लोगों को सेव किया जाए, उनको खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके पूरा ध्यान दिया जाएगा, ढांढस बताया जाएगा, प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश करी जाएगी, उनको समझाया जाएगा. फाइनली जो है ये जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी देन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाएगा, उनकी जब रिपोर्ट आएगी तब आप एक्शन लोगे, एंड फाइनली आप इस बात पे फोकस करोगे कि इन फ्यूचर फ्लड या ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको डील करने के लिए हम मिटिगेशन मेजर्स एंड अडेप्टेशन पर फोकस करें. ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट द वेरियस डायमेंशंस. तो अगर हम बात करें इसका एथिकल डायमेंशन क्या है, तो सबसे पहले बात डिनायल ऑफ जस्टिस हो रहा है, सेकेंड है लॉस ऑफ कंपैशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइव्स, एंड थर्ड इज लॉस ऑफ फेथ इन लीडर्स. अब ये क्यों बोला जा रहा है कि डिनायल ऑफ जस्टिस, बिकॉज एज यू रेड इन द क्वेश्चन इट वॉज मैंशनड, ये मैंशनड था कि जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है आप पर कि इस बात को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए. ठीक है, तो डिनायल ऑफ जस्टिस तो हो ही रहा है भाई, जिनका लॉस हुआ है उनके लिए तो जस्टिस नहीं मिल पाया ना उनको. इसी तरीके से इतने सारे लोगों की लॉस हुआ है उनकी लाइव्स का या उनके प्रॉपर्टीज़ का, तो उसकी भी जो है कंपैशन नहीं है उनके विषय में. तो दिस इज ऑल्सो अनदर एथिकल डायमेंशन. एंड लॉस ऑफ फेथ इन लीडर्स, तो ये लोगों का जो है विश्वास उठ चुका है वहाँ की जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उससे. ठीक है, अगर इसके लीगल एस्पेक्ट की बात करें या लीगल डायमेंशंस की बात करें तो उसमें क्या है, करप्शन. ऑब्वियसली द करप्शन चार्जेस आर देयर बिकॉज द पीपल आर ऑलरेडी कंप्लेंट अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. सेकंड, गवर्नेंस का फेलियर हुआ है. ऑब्वियसली इट इज़ अ फेलियर बिकॉज गवर्नेंस अगर ठीक से हुई होती तो आज
इस तरीके जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो ऑब्वियसली नहीं हुए थे अगर पहले ही ध्यान दिया जाता एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पर अगर फोकस किया जाता। थर्ड इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये देखिए जो ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी आप डीएम है, यू आर अ पार्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, सो इट इज़ सपोज टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स यूजुअली इट इज़ रिकमेंडेड या इट इज़ एक्चुअली थॉट ऑफ कि ठीक है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, द ब्यूरोक्रेसी शुड एक्ट इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। बट इस सिचुएशन में वी आर ऑब्वियसली विटनेसिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब उसको दबाने की कोशिश करी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारे फेवर में नहीं दिया तो हम आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे। ओके, सो दिस इज अनदर लीगल डिमेंशन ऑफ दिस केस स्टडी। अब इसको मेजर्स क्या हैं इस सिचुएशन को डील करने के? सबसे पहली बात तो स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड कन्विक्शन शुड बी देयर। अब देखिए अगर इंसान यहाँ पर अपने पर्सनल गेन की बात सोचने लगे तो ऑब्वियसली द डीएम इज गोइंग टू थिंक दैट ठीक है मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा ट्रांसफर ऐसी जगह हो जाएगा जहाँ किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है। बट ऐसे सिचुएशन में द पर्सन शुड बी अवेयर दैट ही हैज़ टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड कन्विक्शन एंड देयरफॉर ही शुड इंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड। ही मतलब आप जो है यहाँ पर, मतलब आई शुड इंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड। तो फर्स्ट मेजर वही है कि ठीक है आप रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं एंड देन आप फोकस करेंगे लीगल जस्टिस शुड बी इंश्योर्ड। कॉन्ट्रैक्टर एंड पॉलिटिशियन को ऑब्वियसली ट्रायल उनको फेस करना चाहिए। देखिए एक बार आपने एसआईटी तो आपने ऑलरेडी गठन कर दिया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, अब जो है करप्शन चार्जेस क्योंकि हैं तो इनको कोर्ट में पेश होना चाहिए एंड कोर्ट में इनके अगेंस्ट जो है ट्रायल होना चाहिए एंड इन केस दे आर फाउंड टू बी कन्विक्ट ऑफ समथिंग that they have done which was not supposed to be which they shouldn't have done, तो obviously they should be punished. नेक्स्ट है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि रिगेन कर पाएँ हम ट्रस्ट ऑफ द पीपल। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल स्कीम्स जिसमें जो है आप उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए कुछ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कर सकते हैं एट योर लेवल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग टर्म मेजर्स जिसमें प्रिवेंशन है, मिटिगेशन और अडेप्टेशन है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एम्बैंकमेंट्स एंड फ्लड रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जब बना रहे हैं तो उसको साइंटिफिकली एनालाइज करने के बाद ही बनाना चाहिए। ठीक है, और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए किसी भी जगह में किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पहले। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर स्क्रूटनी शुड बी मेड कि ठीक है कोई भी स्ट्रक्चर बन चुका है तो उसको ध्यान दिया जाए कि कहीं इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, मतलब करप्शन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि स्ट्रक्चर बिल्कुल ढह जाएगा, या मतलब अगर फ्लड को डील करने के लिए बनाया गया तो ऐसा तो नहीं है कि एक फ्लडिंग हुई मतलब एक बार मानसून आया और ये पूरा का पूरा ढह गया। तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए एंड स्पेशल ऐसे लीगल मेजर्स भी होने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको दैट पर्सन विल हैव टू फेस सम चार्जेस, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उनको कोर्ट का ट्रायल फेस करना पड़ेगा या उनको जो है फाइन किया जाएगा, या इवन अगर थोड़ा और स्ट्रिक्ट मेजर्स करे जाएँ तो इवन अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की भी आप इसमें सॉल्यूशंस डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जैसा कि रिकमेंड किया है सेकंड एआरसी ने, उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि किसी भी इस तरीके का कोई जो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो उसका सोशल ऑडिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी इसमें जो है ऊपर नीचे हुआ है, यानी कोई भी करप्शन अगर हुआ है या कुछ भी इस तरीके की कोई चीज़ है, तो ऑब्वियसली वो पहले ही पकड़ में आ जाए। ऐसा ना हो कि डिजास्टर होने के बाद कोई चीज़ आपके सामने आ रही है। ओके, तो वही है कि देखिए करप्शन के चार्जेस को डील करने के लिए थोड़ा लॉस को स्ट्रिक्ट बनाना है। इस डायमेंशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। गवर्नेंस फेलियर के लिए वही है कि थोड़ा कंपैशन और जो स्कीम्स है उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी को, इसका ध्यान रखने के लिए जो पर्टिकुलर डीएम है या जो भी ब्यूरोक्रेट है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि आई एम हियर इन ऑर्डर टू सर्व द पीपल एंड आई शुड नॉट बी अ पपेट इन हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। ओके, ठीक है, बट दिस लैंग्वेज इज नॉट अप्रोप्रिएट वाइल यू आर आंसरिंग, सो ट्राई टू मेक योर लैंग्वेज अ बिट फॉर्मल। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिनाइल ऑफ जस्टिस एंड लॉस ऑफ कंपैशन एक्सेट्रा जो यहाँ पर एथिकल डायमेंशंस हैं, तो उसको डील करने के लिए वही है कि अ पर्सन शुड have more empathy towards the fellow beings, so that if there is a loss of life or if there is a loss of property, there should have been consideration for that person's dilemma or whatever is happening in his life। मतलब उसके लिए थोड़ा compassion होना चाहिए आपके मन में, ताकि आप जो है उसकी प्रॉब्लम समझ पाएँ एंड इवेंचुअली यू एक्ट इन अ मैनर जिससे कि सामने वाले को नुकसान ना हो, इनफैक्ट उसको हेल्प करने पर फोकस होना चाहिए। ओके, सो दिस वॉज द आंसर। And apart from this, you can also add points. If you want to add certain points, then you're most welcome. You can post it in the comment section, or you can even write it down and you can post your answers in the Telegram group. So that's it for today, and we'll meet in the next video. Till then, bye-bye and take care. And always remember, whatever exam you're preparing for, you can do it. Okay then, bye-bye, good night.